नमस्कार दोस्तों पुराणों में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने आपत्तिकालीन के लिए किस प्रकार धन को बचा के रखना चाहिए और किन मनुष्यों से बचकर रहना चाहिए और इसके साथ ही किन मनुष्यों के साथ उसे अपना व्यवहार रखना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इसी तरीके का टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में इस टॉपिक को ध्यान से सुन लेगा तो वह अपने जीवन में धन संबंधी परेशानी से भी कभी परेशान नहीं होगा, ना ही किसी से धोखा खाने का अब वो परेशान होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहते हैं हर व्यक्ति को आपातकालीन के लिए अपने धन का संचय करते रहना चाहिए और उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। दोस्तों कहते हैं कभी कभी हम लोग व्यक्ति को मुसीबत में देखते हुए तो अपने धन को इस तरीके से खर्च कर देते हैं कि अपने भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। दोस्तों आप लोगों को दूसरे की रक्षा करने के साथ साथ अपने स्वयं की भी रक्षा करनी है, क्योंकि जब खुद पर कष्ट आता है तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी स्त्री को यदि बचाने के लिए आपको धन खर्च करना पड़ रहा है तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्त्री को आप इस हद तक धन खर्चा ना करिए कि आपका जो खजाना है वह धीरे धीरे खाली होने लगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने धन का संचय स्वयं ही करना पड़ता है और उसको संचय करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों जब आप उसको खर्च करने के लिए खड़े हो जाते हो तो पल भर नहीं लगता है कि आपका जितना भी संचय किया हुआ धन था वह खत्म हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी मूर्खता तो जब होती है जब इंसान तुरंत की सोचता है और अपने जीवन में आगे की नहीं सोचता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में तुरंत के लिए सुखों को भोगने की सोच लेता है और आगे के भविष्य की नहीं सोचता है वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। दोस्तों आप अपने जीवन में इस तरीके से धन का व्यय करिए कि आपके जीवन में धन का जो खजाना है वह खत्म भी ना हो और आप लोगों की जरूरतों को भी पूरा करते रहें। दोस्तों आपको मदद हर किसी व्यक्ति की करनी है, लेकिन अपने खजाने को देखकर करनी है। हमेशा ही अपने खजाने में स्वयं के लिए भी धन एकत्र करते रहना चाहिए। इसके साथ ही कह सकते हैं चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति स्त्रियों की रक्षा करता है या किसी बालक की रक्षा करता है वह सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, लेकिन इसके साथ व्यक्ति अपने लिए भी धन की रक्षा स्वयं करता रहे तो ये अति उत्तम है। इसके साथ ही दोस्तों चाणक्य नीति में ये भी बताया गया है कि वह व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है जो इनका हमेशा ही भरण पोषण करता है। दोस्तों कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति के दिमाग में यदि हम लोग कोई अच्छी बातों को घर नहीं करा सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देना व्यर्थ है या किसी भी चरित्रहीन स्त्री का पालन करना हमारे धन को नष्ट करने की ओर ले जाता है तो उन स्त्रियों का त्याग हमें हमेशा ही करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों चाणक्य नीति में ये भी बताया गया है कि जो भी व्यक्ति एक गंदे व्यक्तियों के साथ आचरण करता है या हमेशा ही जो भी अपने दुख का रोना रोता रहता है, ऐसा करने से भी व्यक्ति का जो धन है वह नष्ट होने लगता है, क्योंकि कहते हैं जिस संगत में व्यक्ति रहेगा उसी का असर उसके ऊपर होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा रोगों से ग्रसित रहता है उसका स्मरण करने से भी हमें हमारे जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है तब आप उसको उसके इलाज की सलाह अवश्य दीजिए, लेकिन दोस्तों यदि वह व्यक्ति अपने जीवन में इलाज का उपचार ना करके अपने दुख को रोता रहता है और अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति रोना रोता रहता है उस व्यक्ति का भी साथ व्यक्ति को अवश्य छोड़ना चाहिए। चाणक्य जी हमेशा ही अपनी नीतियों को बताते हैं और उनकी नीतियां जो है वह हमेशा ही 100% अच्छी साबित हुई है। जो भी व्यक्ति चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतार लेता है वह कभी भी दुखी और परेशान नहीं होता है। चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का जो धन है वो नष्ट हो गया है और उनके पास पहले से बहुत सारा धन था वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगा है तो ऐसे व्यक्ति का भी साथ कभी नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों नहीं रखना चाहिए। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन था तो आप थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करके ये सोचिए कि जिस भी व्यक्ति के पास धन था वह क्यों खर्च हो गया। दोस्तों ये वह स्वयं का कारण उसका होता है, उसके स्वयं के कर्म होते हैं। जब वह कुसंगत में पड़ जाता है या किसी भी गलत आचरण को करने लगता है
तब उसके सामने इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं। हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए जो दिवालिया होने पर भी अपने मार्ग में सफलता पाने के लिए कोशिश को करता रहता है और अपने मार्ग में सफलता पाने के लिए हर मेहनत को करता है। तो उस व्यक्ति का साथ व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति दिवालिया हो चुका है और अपने ये धुन में मस्त रहता है, उसका साथ बुद्धिमान व्यक्ति को अवश्य छोड़ देना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरीके के कार्य करता है उसका धन अवश्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपने धन को जो है वो हमेशा ही एकत्र करके रखना है और किसी भी ऐसी संगत में नहीं पड़ना है जो हमारे जीवन में वो हानिकारक साबित हो। इसके साथ ही दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन में धन को हमेशा ही अजर और अमर करना चाहता है तो वह व्यक्ति दुरात्मा दुराचारी स्त्री से हमेशा ही दूर रहे, उस स्त्री का हमेशा आचरण करने से दूर रहे। इसके साथ ही कह सकते हैं कि जो दोस्त मुंहफट होता है या अपने दोस्त का भला नहीं चाहता है, उस दोस्त से भी हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। और कह सकते हैं जिसका नौकर मुंहफट होता है और अपने मालिक का कभी भी भला नहीं सोचता है या अपने मालिक की पूंजी में से चोरी करता है, उसको भी कभी भी अपने घर में या अपनी दुकान में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं जहां पर सांप होने की संभावना होती है उस घर में कभी भी नहीं रहना चाहिए। उस घर में बुद्धिमान व्यक्ति एक मृत्यु के समान रह जाता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा ही अपने जीवन में इन सबको अनुभव करते हुए अपना जीवन का यापन करना चाहिए। चाणक्य नीति में ये भी बताया गया है कि जो भी ये व्यक्ति यदि अपने घर के ये शुभ आचरणों को नहीं कर पाता है या कह सकते हैं संस्कारों को नहीं दे पाता है या ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की अपने घर में नहीं चलती है वह मृत्यु के समान हो जाता है और वह अपने जीवन में परम दुखों को पाता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपने परिवार के हर व्यक्ति के प्रति उसे सोचना चाहिए, शुभ और अशुभ को भी ये देखते रहना चाहिए। इससे उसके परिवार में कभी धन की हानि नहीं होगी, कभी भी व्यर्थ का धन जो है वो खर्च नहीं किया जाएगा। जिस भी परिवार में समझदार और सच्चे लोग रहते हैं उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, कहते हैं कि ये धन का एकत्र होना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, लेकिन धन को व्यर्थ में खर्च करना बहुत ही आसान है। यदि आप लोग अपने जीवन में धन की संबंधी परेशानी को निजात पाना चाहते हो तो आप अपने जीवन में इन सारे एक कर्मों को उतार लीजिए। मेरी इन बातों को आप ध्यान रखिए तो आप कभी भी किसी प्रकार की परेशानी से परेशान नहीं होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, चाणक्य नीति में ये भी बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को किस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, जब हम जीवन के उतार चढ़ाव में होते हैं या किसी भयानक रोग से पीड़ित हो जाते हैं या हमारे यहाँ अकाल पड़ने लगता है या किसी प्रकार की ऐसी समस्या उत्पन्न होने लगती है जिससे निजात पाना मुश्किल होता है, तब ऐसे में यदि कोई व्यक्ति हमारे हाथ से हाथ मिला के खड़ा है तो वही सच्चा बंधु होता है और वही हमारा शुभ चिंतक होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का साथ उस बुद्धिमान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति हमें जीवन की इस नैया से पार लगा सकता है। इसके साथ ही चाणक्य जी ये भी कहते हैं जिस व्यक्ति के पास कोई भी ऐसे औजार हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं उससे आपको बेवजह कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं उसको गुस्सा ज्यादा आता है और वो पता नहीं कब आप पर उनसे ही हमला कर दे। इसीलिए हर व्यक्ति से उसके भविष्य का और उसके अंदर तक की जानकर ही बातचीत करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में सुख का आनंद लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके जीवन में धन जो है वो व्यर्थ में ना खर्च हो, तो आप इस तरीके से भी व्यक्ति से दूर रहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सींग वाले सांड से या किसी हिंसक जीव जंतु से हमेशा ही व्यक्ति को बचते हुए रहना चाहिए, क्योंकि वह जीव जंतु है, पता नहीं कब किस पे आक्रमण कर दे। ठीक उसी प्रकार औजार रखने वाले व्यक्तियों से हर मनुष्य को दूर रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को उनका आचरण ही नहीं करना चाहिए।
दोस्तों लास्ट में अब मैं आप लोगों को चाणक्य नीति की एक ऐसी बात को शेयर करूंगी जिसको यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप कभी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। चाणक्य जी बताते हैं कि बड़े बड़े नाखून रखने वाले हिंसक जीव जंतु से हमेशा ही बचना चाहिए। दोस्तों इसका तात्पर्य ये है, जो भी व्यक्ति आपका शुभ नहीं चाहता है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है और आपको हमेशा ही नीचे गिराने में रहता है, उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि जिस नदियों के किनारे जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, उन नदियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब पानी का तेज बहाव आए और उनको भी साथ लेकर डूब जाए। इसीलिए उन व्यक्तियों से हमेशा ही हमें बचना चाहिए जो हमारे लिए गंदा और अशुभ सोचते हैं। चाणक्य जी कहते हैं जिन व्यक्तियों की परख हमें करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दोस्तों जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इन व्यक्ति की परख कर लेता है वह अपने जीवन में कभी किसी से धोखा नहीं खाता है। यदि व्यक्ति धोखा खाता है तो अपनों से ही खाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने और पराये का अनुभव कर लेना चाहिए कि कौन व्यक्ति अपना है, कौन व्यक्ति पराया है। दोस्तों चाणक्य जी अपनी नीतियों में बहुत ही अच्छी नीति को डालते हैं और व्यक्ति को जीवन यापन करने में सरलता को प्रदान करते हैं। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में चाणक्य नीति से संबंधित बातों को उतार लेंगे तो आप अपने जीवन में किसी प्रकार से दुखी नहीं होंगे, कभी भी आपके पास से धन जो है वो व्यर्थ का खर्च नहीं होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो और सच्ची में आप लोग यदि अपना धन जो है वो संचय करके रखना चाहते हो तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कई सारी ज्ञानवर्धक जानकारी अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए और इसके साथ ही अपना प्रेम और अपना प्यार देते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।